नमस्कार, मैं हूं कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। पहली खबर की तरफ बढ़ेंगे और सबसे पहले बात सीएम योगी आदित्यनाथ की। आपको बता दें, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं और उनके मंत्री भी एक्शन मोड में आ गए हैं। ऊर्जा मंत्री की बात करें तो ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ता हित में कई अहम फैसले लिए हैं। अब 24 घंटे सुनी जाएंगी बिजली से जुड़ी हुई समस्याएं। ये जो फैसला है, ये अहम फैसला लिया गया है कि जो भी बिजली से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो 24 घंटे सुनी जाएंगी और साथ ही साथ विभागों से जुड़ी हुई समस्याओं का भी जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। जल्द से जल्द समाधान ढूंढा जाएगा। समस्याओं के समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं कि लोगों की जो भी समस्या है उस बात का जल्द से जल्द निस्तारण हो। कोई भी परेशानी अगर किसी को है तो उसका तुरंत ही निस्तारण किया जाए, समाधान ढूंढने का हल निकाला जाए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो पिछले 24 घंटे आपको बताएं कि 24 घंटे सुनी जाएंगी बिजली की जुड़ी हुई समस्याएं। जो बिजली की समस्याएं हैं उनको भी अब 24 घंटे सुना जाएगा और साथ ही साथ विभाग से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान भी त्वरित समाधान होगा, यानी कि बहुत जल्द समाधान निकाला जाएगा। ये सब जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि कोई भी पारदर्शिता होनी चाहिए, कोई भी काम पेंडिंग नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के अब एक्शन मोड में उनके जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ता हित में ये अहम फैसला लिया है। अब बिजली की जो समस्याएं हैं, बिजली विभाग की जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको 24 घंटे सुना जा सकता है और साथ ही साथ जो भी परेशानियां होंगी विभाग से जुड़ी हुई, उन समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि जितनी जल्द हो सके उतना जल्दी इसका समाधान निकाला जाए। और वहीं दूसरी तरफ अमरोहा की बात करें तो अमरोहा के गजौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर इथेनॉल भरे कैप्सूल के केबिन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं। देख रहे हैं को बता दें कि रामपुर थाना स्वार के गांव छपरा के सड़क के किनारे खड़ी जो पिकअप है, उस पिकअप में ने ऊपर से जो गुजर रही हाई टेंशन लाइन थी, उस लाइन ने अर्थ पकड़ लिया और जिसकी वजह से जोरदार धमाके के साथ में पिकअप में भीषण आग लग गई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की जो टीम थी वो वहां पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। इस घटना में चालक जो है वो पूरी तरह से झुलस गया है। जो जानकारी प्राप्त हो पाई है कि घटना इतनी ज़्यादा भयंकर थी कि चालक बुरी तरह से झुलसा है। उसको रेफर कर दिया गया है हायर सेंटर, इलाज के लिए उसको रेफर किया गया है। ये सड़क किनारे पिकअप खड़ी हुई थी और तभी अचानक से हाई टेंशन लाइन की वजह से उसमें आग लग गई। आग की तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो यहाँ पर चालक था वो इस आग की चपेट में आ गया, वो झुलस गया है, उसको रेफर कर दिया गया है हायर सेंटर में। और जैसे ही इस बात की इत्तला पुलिस को दी गई, पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा, साथ ही साथ जो फायर ब्रिगेड की टीम थी वो वहां पर पहुंची और जैसे तैसे इस पर आग पर काबू पाने में कामयाब रही। रामपुर की तस्वीर है ये, जहां पर सड़क किनारे खड़ी हुई पिकअप में अचानक से आग लग गई। हाई टेंशन लाइन की वजह बताई जा रही है कि आग उसकी वजह से लगी है। हालांकि सही समय पर आग बुझाने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की जो टीम थी वो वहां पर पहुंच गई और तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आग लगी है पिकअप में। और इसी में जो जानकारी मिली है वो यही है कि आग से चालक जो है वो पूरी तरह से बुरी तरह से झुलसा है। इस बात की इत्तला जैसे ही टीम को मिली, उसके बाद तुरंत वहां पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और वहां पर चालक को अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही साथ इस पर आग पर जैसे तैसे काबू पाया गया।
वहीं अब अमरोहा की बात करें तो अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर इथेनॉल भरे कैप्सूल की कैबिन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं अमरोहा की। आग लगते ही चालक क्लीनर ने कूदकर अपनी जान जैसे तैसे बचाई। कैप्सूल में आग लगती देख करके चौकी की जो पुलिस थी वो हरकत में आ गई और सूचना पर गजरौला में पहुंची दमकल की गाड़ियों ने मदद से 2 घंटे के अंदर मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया जैसे तैसे। साथ ही साथ यातायात रोके जाने से कुछ देर वहां पर जाम की स्थिति भी बनी रही, क्योंकि ऐसी घटना वहां पर जब घटित हुई तो वहां यातायात को रोका गया, आवाजाही को रोका गया और उसकी वजह से वहां पर कुछ देर तक जाम की स्थिति भी बनी। ट्रैफिक जाम भी वहां पर देखा गया। इथेनॉल से भरे कैप्सूल में की केबिन में ये आग लगी अचानक से। चालक और क्लीनर दोनों ने ही जो हालांकि अपनी कूद कर जान बचा ली, तो ये कहीं ना कहीं राहत की बात रही, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी बताई जा रही है। तुरंत ही जैसे ही इस बात की जानकारी प्राप्त हुई, तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया मशक्कत के साथ में। लगभग 2 घंटे इस मामले को लेकर के लगे हाथ, लेकिन जैसे तैसे वहां पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह इसमें बचाई जा रही है। इसमें एक क्लीनर और एक चालक, वो दोनों सही समय पर कूद गए और कूदकर उन्होंने जान बचा ली। लेकिन किस तरह की तस्वीर है ये आप देख सकते हैं, वहां पर किस तरह से आग लगी। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है जिसकी वजह से आग लगी है। और जो इसकी आग की जो सूचना थी वो तुरंत दमकल विभाग को दे दी गई, तो फायर ब्रिगेड की जो टीम थी वो वहां पर सही समय पर पहुंची और तुरंत मशक्कत के साथ में काबू पाने में लग गई ये टीम वहां पर पहुंच करके। लेकिन इसमें लगभग 2 घंटे लगे। आग इतनी भयानक थी, ये देख भी सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरह से फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो इसमें किस तरह से लगे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो किस तरह से लगी हुई है। लेकिन ये कहीं ना कहीं गनीमत की बात रही कि जो चालक और उन्होंने अपनी जान कूदकर बचा ली, क्लीनर और चालक ने। वहीं पर रामपुर की बात करें तो रामपुर में शादी तय किए जाने से नाराज युवती अपने प्रेमी के साथ में एसपी से गुहार लगाने आई थी और इसी दौरान युवती के दर्जन भर परिजनों ने कचहरी गेट पर प्रेमी युवक की जमकर पिटाई कर दी। साथ ही प्रेमी को अगवा करने की कोशिश की गई। इस पर वकीलों ने भी हंगामा करने वालों की पिटाई कर दी और साथ ही साथ हंगामे से कचहरी परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कलेक्ट्रेट परिसर का है। ये तस्वीर आप वहीं की देख रहे हैं, जहां पर युवती अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी। शिकायती पत्र में प्रेमिका ने कहा है कि उसके परिवार वाले किसी बुजुर्ग से उसकी शादी करा रहे हैं और इसीलिए उसने अपनी मर्जी से अपने प्रेमी से शादी की है, पर उसके घर वाले इस शादी से राजी नहीं हैं, जिसको लेकर वो आए दिन मारपीट करते रहते हैं। इस मामले में शिकायत करके वो घर लौट रही थी, तभी उसके परिवार वालों ने उसके घेर लिया उसको और उसके बाद में उसके प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी, मारपीट की गई। इस दौरान ही अधिवक्ताओं ने भी उस पर हाथ साफ कर लिया। फिलहाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और कार्रवाई में जुट गई है। वहीं इस घटना का वीडियो भी किसी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रामपुर में कचहरी गेट पर ये मामला सामने आया है वहां का, जहां पर प्रेमिका में के परिजनों ने प्रेमी को पीटा है। घर वालों, ये जो मामला है वो शादी ब्याह का बताया जा रहा है कि उससे पहले युवती की शादी किसी और से करवाई जा रही थी, लेकिन उसने जब अपने प्रेमी से शादी की तो इस बात से जो घर वाले हैं वो नाराज हैं। वहीं दूसरी तरफ नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा के थाना फेज 2 क्षेत्र में चेकिंग के दौरान चेन स्नैचिंग करने वाले 2 बदमाशों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान ही गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए हैं। दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है हालांकि, और पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध असलाहा बरामद किया है। एक बाइक, जिंदा कारतूस समेत लूटे हुए आधा दर्जन मोबाइल भी उनके पास से बरामद हुए हैं। सेंट्रल एडिशनल डीसीपी ने बताया है कि ये दोनों लुटेरे सुबह शाम ड्यूटी जाने वाले लोगों के मोबाइल लूटने की वारदातों को घटनाओं को अंजाम देते थे, जिन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस और बदमाशों के बीच में ये नोएडा में मुठभेड़ हुई है। लूट की वारदातों को ये दोनों अंजाम देते थे। हालांकि गिरफ्तारी इनकी हो चुकी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान इनको गिरफ्तार कर लिया है।
वहीं दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा की ही बात करें तो हायर कंपनी के बाहर दूसरे दिन भी स्थानीय लोगों का रोजगार की मांग को लेकर के धरना दिया गया और इसी दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और मुकदमा दर्ज किया। एडीसीपी विशाल पांडे ने बताया है कि स्थानीय लोग रोजगार की मांग पर धरना दे रहे थे और इससे कंपनी का काम नहीं हो पा रहा था, जिससे शिकायत कंपनी ने पुलिस से की इसकी शिकायत। तो कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। हायर कंपनी के बाहर स्थानीय लोगों का प्रदर्शन रोजगार के लिए वो धरना दे रहे थे। स्थानीय कंपनी ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने कई लोगों को इसमें हिरासत में लिया है। थाना दादरी अंतर्गत स्थित हायर कंपनी पर बेरोजगार मोर्चा के द्वारा अनुचित दबाव बनाने के लिए कल 30 मार्च को धरना प्रदर्शन किया गया। वहां पर पूर्व में भी इन लोग के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें कंपनी के अधिकारियों द्वारा इनसे वार्ता भी की गई है। इसमें कई लोगों का इंटरव्यू भी किया गया है। किन 3 लोगों के द्वारा कल उग्र प्रदर्शन किया गया, गेट पर तालाबंदी का प्रयास किया गया, मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया, सभी प्रकार के वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई, जिससे वहां पर कानून व्यवस्था और लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। कंपनी के कर्मचारियों में भय व्याप्त हो गया और आने जाने में असुविधा हुई, जिससे कंपनी की कार्यप्रणाली व उत्पादन प्रणाली पर प्रभाव पड़ा। इस आधार पर कंपनी के महाप्रबंधक द्वारा एक दादरी थाने पर तहरीर दी गई, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। कल 13 लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया था। आज भी उसी के क्रम में ये लोग कंपनी के गेट पर आकर उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। उनको अधिकारियों के द्वारा समझाने का प्रयास किया है, किंतु वे लगातार नहीं मान रहे हैं। इसी के क्रम में ये समझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पर चर्चा में छात्रों के परीक्षा के तनाव को दूर करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली स्थित ताल कटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे परीक्षा पर चर्चा करेंगे। आज चर्चा रहेगी। पीएम मोदी आज परीक्षा पर चर्चा करेंगे। 11 बजे का समय रहेगा जब छात्रों से परीक्षा पर चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी और कार्यक्रम के 5वें संस्करण में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद किया जाएगा। इसमें 9वीं से 12वीं कक्षा तक के 1000 छात्र शामिल होंगे। वहां पर अधिकतर छात्र दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद आदि के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले होंगे। परीक्षा पर चर्चा के बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि महामारी के चलते 2 साल स्कूल से लेकर के उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र फिजिकल मोड से परीक्षा देंगे और ऐसे समय में प्रधानमंत्री का ये वार्षिक कार्यक्रम उन्हें तनाव दूर करने में मदद करेगा, भयमुक्त होकर परीक्षा देने में सहायक होगा। उन्होंने छात्र, शिक्षक और अभिभावकों से इस कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की है कि वो इस कार्यक्रम से जुड़ें और प्रधानमंत्री इसमें जो परीक्षा पर चर्चा है वो करने वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सभी राज्यों के राज्यपाल अपने अपने प्रदेशों में बच्चों के साथ इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इसके लिए राज्यपाल भवन में बच्चों को बुलाया जाएगा और इसी के अलावा मेडिकल कॉलेज, IIT, NIT समेत उच्च शिक्षण संस्थान भी इसमें शामिल होंगे। तो वो ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़ेंगे। इसके अलावा उन देशों में जहां पर भारतीय लोग बड़ी संख्या में रहते हैं वहां दूतावासों से इस कार्यक्रम को दिखाया जाएगा। 1 अप्रैल 2022 को आयोजित होने वाले परीक्षा पर चर्चा संवाद कार्यक्रम के 5वें एडिशन में भरपूर उत्साह के साथ अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ष 2018 से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष इसी खास संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी वर्ष फिर से पूरी तैयारियों के साथ हम अनुभूति, अनुभव और आत्मीयता से भरे इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम का साक्षी बनने की तैयार हो रहे हैं। पिछले सभी एडिशंस की सफलता भी इसी बात का परिचायक रही है कि यह कार्यक्रम तमाम औपचारिकता से परे है। इस कार्यक्रम में मात्र प्रधानमंत्री और विद्यार्थियों के बीच संवाद नहीं होता है, बल्कि भावनाओं की बहुत गहन स्तर पर आदान प्रदान होता है। एक मित्र, एक मार्गदर्शक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार विद्यार्थियों से जुड़ते हैं वो उनकी मन स्थिति पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है। 1 अप्रैल 2022 को आयोजित होने वाले परीक्षा
पर चर्चा संवाद कार्यक्रम के 5वें एडिशन। और वहीं दूसरी तरफ आज लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में सुबह 10:40 के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सैनिक स्कूल सरोजनी नगर में प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। इसके बाद में सीएम योगी 2 बजे अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे और अयोध्या में राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन सीएम योगी करेंगे। यानी बहुत से कार्यक्रम हैं जिनमें शामिल भी होना है सीएम योगी आदित्यनाथ को। और सीएम योगी अयोध्या मंडल की समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसके बाद में देवी पाटन मंडल की बात करें तो वहीं पर रात्रि विश्राम उनका किया जाएगा। अब अयोध्या भी उनकी रवानगी होगी आज, तो अयोध्या जब पहुंचेंगे तो इसके लिए संत समाज खासकर बेहद उत्साहित है। साथ ही साथ जो पिछली बार जो कार्य जो विकास योजनाएं थी उनको लेकर आया गया था, उसको लेकर के भी रिपोर्ट देखी जाएगी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। साथ ही साथ पूजा अर्चना भी होगी। तो बहुत से कार्यक्रम हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ आज कार्यक्रम में शामिल होंगे और लगातार उनकी सक्रियता देखी जा रही है। लेकिन अयोध्या की अगर बात करते हैं तो अयोध्या में दूसरी बार सीएम बनने के बाद में ये पहला मौका है जब अयोध्या सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। दोपहर के समय अयोध्या वो रवाना हो जाएंगे। राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या मंडल की समीक्षा बैठक भी करेंगे। देवी पाटन मंडल में रात्रि विश्राम भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और साथ ही साथ जो आज चर्चा होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बच्चों के साथ में चर्चा होगी परीक्षा को लेकर के, उसमें भी वर्चुअल माध्यम से वो जुड़ेंगे, वर्चुअली उनकी मौजूदगी रहेगी। साथ ही साथ अयोध्या भी वो जाएंगे जहां पर मंडल की समीक्षा बैठक होगी। देवी पाटन मंडल में रात्रि विश्राम सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। तो आज कई कार्यक्रम हैं जिनमें उनको शिरकत करनी है, कार्यक्रमों में जुड़ना है और उनकी मौजूदगी रहेगी। साथ ही साथ लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की सक्रियता है। कार्यक्रम परीक्षा पर भी चर्चा जो होने वाली है उस कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे वर्चुअल माध्यम से। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की बात करें तो प्रसपा पार्टी पदाधिकारियों के साथ में मीटिंग के बाद में शिवपाल सिंह यादव मीडिया से रूबरू हुए और इसी दौरान जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री के साथ क्या बात हुई, कि मुलाकात में क्या रही बात, तो उन्होंने जवाब दिया कि भ्रष्टाचार को लेकर के मुख्यमंत्री से चर्चा हुई थी। वहीं मीटिंग को लेकर भी सवाल पूछे गए पत्रकारों की तरफ से, तो उन्होंने उस पर भी ज़्यादा कुछ बोलने से परहेज़ किया। उन्होंने कहा कि अभी उचित समय नहीं है, जब सही समय आएगा तो सही समय पर सही जवाब दिया जाएगा, आप सभी को बुला करके फैसला बताया जाएगा। फिलहाल उन्होंने कुछ भी कहने से, ज़्यादा कुछ कहने से परहेज किया है। प्रसपा पदाधिकारियों के साथ में बैठक हुई, उसमें वो शामिल हुए। साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव के साथ में जो मुख्यमंत्री के साथ में उन्होंने मीटिंग की, उसको लेकर भी बातचीत करने की कोशिश की गई, सवाल पूछने की कोशिश की गई, लेकिन शिवपाल यादव ने इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और कहा कि सही समय आने पर मीडिया को जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री से बात की हुई, उसको लेकर भी उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा मुख्यमंत्री से सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही बात हुई। लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं शिवपाल सिंह यादव। हम बुला लेंगे, समय जब होगा तो हम आपको बुला लेंगे, सब बता देंगे। कोई उचित समय नहीं। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में एक बार फिर सरकार गिराने को लेकर के उथल पुथल हुई है, जिसमें जेएमएम की बात करें तो जेएमएम के कुछ विधायकों ने साजिश करने का आरोप लगाया है। और साथ ही साथ बड़ी खबर ये भी बता दें आपको कि विधायक सीता सोरेन और साथ ही साथ उनके लोबेन हेम्ब्रन, इन दोनों पर ही साजिश का आरोप है और इन दोनों पर ही साजिश का आरोप लगाया गया है। दोनों पर संगठन विरोधी काम करने का आरोप लगा है। जेएमएम के कुछ विधायकों ने साजिश करने का आरोप लगाया है, यानी कि अंदर ही अंदर
बहुत सी बातें सुगबुगाहट इससे कहीं ना कहीं होती दिख रही है। तख्ता पलटी की तैयारी झारखंड में कही जा सकती है। ये किस करवट बैठेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन से शिकायत इस बात की गई है, दोनों ही की शिकायत हेमंत सोरेन से की गई है। असल में आपको बता दें कि जेएमएम के कुछ विधायकों ने साजिश करने का उन पर आरोप लगाया है और सीता सोरेन विधायक और लोबेन हेम्ब्रन, इन दोनों पर ही साजिश का आरोप लगा है कि जो पार्टी गतिविधियां हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियां, उसको लेकर के बात की गई है। वहीं चारा घोटाला मामला जिसको लेकर के आज सुनवाई होने जा रही है। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी, जिसमें झारखंड हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई आज होने जा रही है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि आज हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव को बेल मिले। अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, क्या रहता है सुनवाई के बाद में देखने वाली बात होगी। लेकिन जो परिवार है लालू प्रसाद यादव का, वो नजरे जमाए बैठा है। साथ ही साथ लालू की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने को लेकर वकील ने गुहार लगाई है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के गुहार लगाई गई है। अब आज देखने वाली बात रहेगी कि उनको जमानत की उनको बेल मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर उनको जेल में ही रह करके अपना इलाज कराना पड़ेगा। तो झारखंड हाई कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होने जा रही है। इससे पहले 11 मार्च को सुनवाई होती और उसके बाद में सीधे 1 अप्रैल तक के लिए इसको तिथि को आगे बढ़ा दिया गया था। अब आज फिर से सुनवाई होने जा रही है झारखंड हाई कोर्ट में जमानत पर। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने लोअर कोर्ट में ये जानकारी मांगी थी। लोअर कोर्ट से सीबीआई को मामले में जवाब देने के लिए भी आज ही का वक्त दिया गया। हाई कोर्ट के फैसले पर सभी की जो निगाहें हैं, खासकर लालू के परिवार की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं, क्योंकि उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार चिंताएं उनके परिवार की तरफ से जताई जा रही हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया वॉइस।